बिल्कुल। और जो किसी ऐसी कंपनी को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है जिसका कोई मूल्य या संभावना नहीं है। मेरा मतलब है कि दुनिया भर के लोग देखते हैं कि यह कंपनी वास्तव में कुछ अलग है, यह उनके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से अलग है और इसलिए वे निशाना बनते हैं, बिल्कुल निशाना बनते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐश ने अपने आसपास एक ऐसी टीम बनाई है जो हमें आगे बढ़ाएगी और वह मूल बातों पर वापस आ रहा है। उसने यह भी कहा कि कभी कभी आपको सबसे नीचे जाकर मूल बातों पर लौटना पड़ता है और कुछ चीजों का पता लगाना पड़ता है कि शायद कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसे सब समझ आ गया है और हम अच्छी स्थिति में हैं। सही है। और आप जानते हैं एडम कि यह उन चीजों में से एक है जो आपने पहले कहा था कि आपने ऐश से कितना सीखा है। जैसे मैं भी कहूंगा, उसकी विनम्रता और ईमानदारी ही इसे चलाती है, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर वह यह कह सकता है तो मैं उस पर संदेह क्यों करूं। वह कुछ भी कहने के लिए आता है जो हम हैं, उससे ऐसा कहने की उम्मीद नहीं थी, पर वो सोचता है हमें जानना चाहिए। ये उसकी ताकत है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझें, पर यह ताकत है। मुझे लगता है यही उसे आगे बढ़ा रहा है मेरे नजरिए से। हाँ, जैसा मैंने कहा, उसका विश्वास, परिवार और समग्र चरित्र उसे आगे बढ़ा रहे हैं। वो हार नहीं मानता। वो एक बेहद समर्पित इंसान है। उसके पास एक विजन है और वो जानता है ये काम करेगा। ये विजन सिर्फ उसे और परिवार को नहीं, बल्कि दूसरों को भी आशीर्वाद देने का है, और ये हम उसके हर काम में देखते हैं। याद है उसने कहा था, मैं रोज $3000 कैसे खर्च करूंगा, मैं रोज $3000 का क्या करूंगा। उसने इसका रास्ता निकाल लिया। उधर 3000 लोग पीड़ित हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। ये बिल्कुल सही है। यह एकदम सच है। एक बात जो मैं चाहूंगा कि आप बताएं, जिसे माइक ने रविवार को स्पष्ट किया और हम दोहराना चाहते हैं, वह है कि कुछ लोग समय सीमा पर बहुत निर्भर करते हैं। मुझे लगता है कि 1 तारीख तक हम वहां सेब और ऐसी चीजें चला रहे होंगे। क्या इस समय यह जरूरी है कि हम किसी समय सीमा की ओर देखें जब हम वहां के बारे में सोचते हैं? नहीं। जब आप ऐसी जटिल कंपनी को देखते हैं जिसमें इतने सारे चलते हिस्से हैं, आप समय का अनुमान दे सकते हैं। लेकिन मेरी राय में वे लोग हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, जो वास्तव में नहीं जानते कि क्या चल रहा है। उनके पास बस एक चीज है, सुरंग दृष्टि। उनके दिमाग में एक ही बात है कि यह मेरे लिए कब काम करेगा और मुझे कब पैसे मिलेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को खुद पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि यह सिर्फ पैसे पाने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे अवसर का हिस्सा बनने के बारे में है जो पहले कभी नहीं था। और अगर वे यह नहीं समझ सकते तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हम उन सभी की मदद करेंगे जो मदद चाहते हैं। यह तारीखों के बारे में नहीं है। लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि कब। मुझे लगता है जब ऐश बहुत जल्द कहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। वे ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लोग धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया और उनकी सीमाओं को समझ रहे हैं। उनके पास कुछ सलाहकार हैं, उनके पास कुछ बहुत अच्छे कानूनी और टीम सलाहकार हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अभी बहुत अच्छी सलाह मिल रही है, इसलिए तारीखों पर ध्यान न दें। मैं, डेरेल कुक और जेनेट बटलर ने नोट्स लेना शुरू किया। वहीं से मैंने वास्तव में शुरुआत की। मुझे सुनना सीखना पड़ा ताकि लोग ऐश की बात समझ सकें। नोट्स लेकर बैठक का सार उन लोगों के लिए बनाया जो नहीं आ सके। धीरे धीरे मैंने ऐश को सुनने की क्षमता विकसित की और उनमें कुछ अनमोल बातें हैं
अगर ध्यान से सुने तो वह उद्धरण जो मैंने कहा वह मुझे छू गया। ऐसी कई बातें हैं जो हम सभी पर गहरा प्रभाव डालती हैं।